15 तारीख की कार्रवाई पर क्या हुआ, इन दो छोटी छोटी अपडेटों को लेकर के आपके बीच आया हूं। वीडियो बहुत छोटा होगा और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दूसरी चीज यह है कि मैंने आपसे कहा था कि ये इंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, सूचनाओं का दौर है। सूचनाएं रोज कुछ ना कुछ आ रही हैं और रोज हम लोगों को आप तक वीडियो के माध्यम से सूचनाओं को शेयर करता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अगर आप दबाए रहेंगे तो हमारे आने वाले सभी सूचनाओं का वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आइए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 तारीख जो परसों बीती है उसको लेकर के तमाम मैसेजेस हमारे वीडियोस पर और पर्सनल भी आए कि 15 की कार्रवाई में क्या हुआ। आपको जैसा कि जानकारी थी कि 15 की तारीख जो है वो कंप्यूटर जनरेट वाली थी, उसकी लिस्टिंग जो थी वो नहीं हुई और उसकी लिस्टिंग ना होने की वजह से वो फिर कंप्यूटर जनरेट करके जो तारीख देता है एक हफ्ते की, वो तारीख 22 तारीख इसी महीने की 22 अक्टूबर को पड़ी। अब सब्जेक्ट ये होता है दोस्तों, मैं इस पर इतना इसलिए नहीं कुछ कह रहा, मैं इसमें इसलिए कुछ नहीं कह रहा, चाय ठंडी हो रही थी तो मैंने सोचा इसको पी लिया। मैं इस पर इसलिए कुछ नहीं कह रहा क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है न्यायालय का वो उपभोक्ताओं से, निवेशकों से उसका कुछ लेना देना नहीं। क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा ये हमारा सब्जेक्ट नहीं अब रह गया, क्योंकि सारे फैसले लगभग सेबी सहारा विवाद के सारे फैसले 3, 4, 5 सितंबर की मेगा सुनवाई में आ गए और वो अपलोड भी हो गए। अब गेंद सहारा के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था, जो करना था, वो उसने कर दिया। जितने मौके सहारा को देने थे उसने दे दिया और अब सहारा को के पाले में गेंद है। जो करना है सहारा परिवार को करना है, सहारा प्रबंधन को करना है और वो कर भी रहे हैं। जो 30 दिन का समय दिया गया था 10,000 1,000 करोड़ जमा करने का, वो जमा हो गया विद इन 15 डेज। दूसरा था कि आप 9 महीने का आपको समय दिया जा रहा है और उस 9 महीने के समय में आप कैसे रोड मैप तैयार करेंगे, जो बाकी 9,000 करोड़ का है वो कैसे वापस करेंगे, उसका कोई रोड मैप, क्या आपके साथ डीलिंग किसकी हो रही है, क्या समझौता आ रहा है, ये न्यायालय में आपको पेश करना है। वो भी बरसोवा डील में आपने देखा, वो भी लगभग पूरा कर लिया इन लोगों ने। तो कहने का मतलब है अब जो करना है वो सहारा और सुप्रीम कोर्ट को करना है और इस जो भी सुनवाई होनी है उसका कोई असर कार्यकर्ताओं, निवेशकों इन पर नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसलिए इस तारीख का हमारे से लेना देना कुछ नहीं। अब हम सहारा की एक्टिविटीज पर दिमाग लगा रहे हैं, सहारा की एक्टिविटीज पर ध्यान लगा रहे हैं कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो मुझे जो रिजल्ट दिख रहा है वो पॉजिटिव है, सहारा एक्टिव है और सहारा पूरी तैयारी में है चीजों को चूल गांठ बिठाने में, सब कुछ सेचुरेट करने में, चाहे वो बिगड़ी हुई चीज को बनाने में। और दूसरा जो अपडेट है दोस्तों ईडी के छापे की, ईडी का छापा भी परसों ही पड़ा था। परसों नहीं, परसों तो 14 तारीख को, 14 तारीख को दोपहर में 12 बजे के बाद ईडी के लोग कार्यालय गए थे, हेड ऑफिस, और वो ऊपर के फ्लोर पर जाकर के जहां उनका मेन वो है वहां
अपना उन्होंने कुछ कागजात की उनको जरूरत थी, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, क्योंकि उनका भी मामला उनको भी अपना लगाना रहता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था, तो उसकी कोई अपडेट बस ये आई है कि वो कुछ पेपर्स ले गए हैं अपने साथ, और कोई ना कोई गिरफ्तारी है ना कुछ है। लोग कह रहे थे गिरफ्तार कौन हुआ, क्या जब्त हुआ, क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तीसरी अपडेट आपने देखा ही था, मैंने बताया था कि सहारा समय बंद हो गया और उसमें काम करने वाले जो लोग थे उनकी छटनी लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि अब जब सब वही चीज बंद हो गई। कुल मिला के इन सब लोगों चीजों से हमारा कुछ लेना देना, उपभोक्ताओं का कुछ लेना देना, निवेशकों का कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना हमारे पेमेंट से है। हमारा पेमेंट कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत जरूरी है, और इसी दिशा में सब कुछ सही जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जो भी डंडा पड़ना है, नहीं पड़ना है, या जो करना है वो सहारा को करना है। हमारा आपका उसकी सुनवाई से कुछ लेना देना नहीं है। जय हिंद।